अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसागुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। 24 भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की, स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। महान ग्रंथाधिराज इष्टोपदेश का वाचना रूप उद्भव प्रारंभ होता है। भव्यात्मन इष्ट क्या है और अनिष्ट क्या है, आज तक सही रूप से जानकारी नहीं हुई। मेरे आत्मा के लिए क्या हितकर है और क्या हितकर नहीं है, अज्ञानता से इस जीव ने कभी इस पर विचार नहीं किया। व्यर्थ ही जो अहितकर वस्तुएं हैं उनमें हित बुद्धि करके अपने आप को लगाया और दुखों को सहन किया। बड़ी ही दुर्दशा है इस जीव की। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ऐसे जीव को संबोधन करने के लिए इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ रच रहे हैं। इष्टोपदेश, तुम्हारा अपना कौन है, तुम्हारा अपना हित करने वाला कौन है, ऐसा इष्ट, उसके बारे में जानकारी तो इष्टोपदेश। पूज्यपाद पूजे गए हैं देवों के द्वारा भी जिनके चरण, ऐसे स्वामी नाथ जगत का हित करने वाले इष्ट। संसार में हमें माता पिता भाई बहन ये आपस के रिश्तेदार हमें इष्ट लगते हैं, हितकर लगते हैं, लेकिन ये सब तो हितकर है ही नहीं, क्योंकि ये तो सब संसार के ही साधन है। ये तो संसार बढ़ाने में कारण मात्र है।
माँ की सोच कितनी हो सकती है जन्म देने वाली। मेरा बेटा, मेरी बेटी बहुत अच्छी बने, उसका पूरा जीवन अच्छा चले, स्वास्थ्य लाभ हो, उसके घर परिवार में कोई दिक्कत ना आए, काम धंधा अच्छा से चले, यश कीर्ति हो जगत में। इससे ज्यादा भला और क्या सोच सकते हैं? क्या सोचा जा सकता है इससे ज्यादा? मां, जगत मां इससे ज्यादा नहीं सोच सकती। ये जिनवाणी मां इससे ज्यादा बताती है। और हमने फिर भी जगत की मां को ही अपना मां माना। मानो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हित की बात कहेगी ये जरूरी नहीं है। हर मां मदालसा नहीं होती। हर मां मदालसा नहीं होती। मदालसा एक रानी थी, बड़ी धर्मात्मा थी। क्रम क्रम से उसके पुत्र हुए और अपनी मां की सुनकर के सब मुनिराज बन गए। राजा को चिंता हुई कि इसने सारे पुत्रों को मुनिराज बना दिया, मेरे राज्य का पालन कौन करेगा? अब की बार जो पुत्र होगा मैं इसको नहीं दूंगा, इससे छीन लूंगा, उसका पालन पोषण अलग से करवाऊंगा। और यही हुआ। अलग से पालन पोषण किया गया। लेकिन वैराग्य की तरंगे तो उसको मिल चुकी थी ना। जिस बैरागी मां की कोख में जो बच्चा पला हो, उसके अंदर तो वो परिणाम मिल ही जाते हैं। कहते हैं कि जैसे जाके नदी नवारे, तैसे ताके खरे का, जैसे जाके मम्मी पापा, तैसे ताके लहरे का। जैसी नदियां, सरोवर, तालाब होते हैं, वैसे ही उनके गड्ढे भी होते हैं। बड़ी नदी के बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े तालाब के बड़े बड़े गड्ढे मध्य प्रदेश में खरीका कहते हैं। ऐसे जिसके माँ बाप जैसे होते हैं, उसके बच्चे भी वैसे होते हैं। जिसके गुरु जैसे निर्मल होते हैं, उनके शिष्य भी वैसे ही निर्मल हो जाते हैं। जैसे जाके नदी नवारे, तैसे ताके खरे का, जैसे जाके मम्मी पापा, वैसे वाके लहरे का। उस राजा ने उस बच्चे का पालन पोषण अलग से करवाया, सबसे अलग। पता ही नहीं चलने दिया कि तेरे को जन्म देने वाली मां कौन सी है। बच्चा बड़ा हो गया, सब कुछ जानता था। राजनीति, अस्त्र शस्त्र सब सिखाया गया था उसको। किसी विदेशी राज्य से युद्ध की तैयारी हुई और होनहार पुत्र ने कहा, पिताश्री युद्ध के लिए हम जाएंगे। वह वीर योद्धा, जिसकी रगों रगों में उसके मां के वैराग्य वाला खून दौड़ रहा था, जो दृढ़ था। कहते हैं जो रण में सूरा वह धम में सूरा, या जो कम्मा सूरा सो धम्मा सूरा। जो है पुत्र अपने महल के द्वार से निकल रहा था,
राजा को ख्याल आया, मैंने जो किया वो ठीक किया, लेकिन इस वक्त पुत्र युद्ध के लिए जा रहा है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, मृत्यु भी हो सकती है। अगर मैंने इस वक्त पुत्र को मां से न मिलाया तो मैं एक अच्छा पिता नहीं होऊंगा। पुत्र ठहरो। जी पिताजी, आओ, आज हम तुम्हें वास्तविकता से परिचय कराते हैं। जी पिताजी, आओ। ले गए, वहां ले गए जहां उसकी मां थी। सांचित धारा में अपने चिंतन में मगन थी। पुत्र, वो तुम्हारी जन्मदात्री माता है। पिताश्री, जन्मदात्री माता, लेकिन वो तुम्हें पालन पोषण करने वाली माता थी। अपनी मां से दर्पण में अपना चेहरा तो मिलाओ जरा। मां का चेहरा पुत्र में दर्पण की तरह दिख रहा था। मां, बेटा तुम? मां, मैं युद्ध में जा रहा हूं। आज इन आंखों ने पहली बार अपनी वास्तविक मां के दर्शन किए हैं। मां, आशीष दो कि युद्ध में विजयी हूं। ठीक है पुत्र, आशीष है। राजा से, महाराज, क्या मैं अपने पुत्र से अलग से बात कर सकती हूं थोड़ी देर के लिए? क्यों नहीं, कीजिए। पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो और मेरे पुत्र पर मुझे पूरा विश्वास है। कहिए मां। बेटा, तुम जो युद्ध के लिए जा रहे हो, क्या करोगे युद्ध करके? राज्य बढ़ाएंगे? कितना? स्वराज्य को छोड़ करके पर राज्य, जड़ राज्य को बढ़ाने की तैयारी किस लिए? मतलब मां, पुत्र, ये जो मनुष्य देह है कितने समय के लिए मिली होगी तुम्हें? पुत्र, अगर आज ही युद्ध में मृत्यु हो गई तो मनुष्य देह को सफल करने का और कौन सा तरीका होगा? कोई नहीं मां। और ऊपर से इतनी हिंसा, द्वेष। अगर उस युद्ध में बुरे भावों से मर गए तो कुगति किसकी होगी? मेरी मां। तो क्या मेरा पुत्र ऐसे कार्य के लिए जाएगा? अगर मेरा पुत्र है तो? मां, तुम क्या हो? इतनी जल्दी मेरी परिणति को बदलने वाली? तुम कोई और नहीं, तुम मंत्र हो, तुम शक्ति हो। क्या हुआ पुत्र? अब आपका पुत्र घर से तो बाहर जाएगा और युद्ध के लिए भी जाएगा, लेकिन जड़ युद्ध नहीं, अब तो जड़ से युद्ध होगा। मां, मेरी दीक्षा की अनुमोदना कीजिए। मैं दीक्षा लेकर के अपने आत्म ध्यान के बल से कर्मों को नाश करके सिद्ध भगवान बनूं। जा पुत्र, मेरी साहृदय तुझे अनुमोदना है। पिता बाहर खड़े थे,
आओ पुत्र आओ, देर हो रही है। पिताश्री, बहुत देर हो गई। ये देर अभी से नहीं, अनादि से हुई है। हमने बहुत देर कर दी, अपना हित कभी नहीं किया। पिता, क्या बेकी बेकी बात कर रहे तुम? हाँ पिताश्री, अब मुझे इस युद्ध के लिए नहीं, अब मैं कर्मों से युद्ध लड़ूंगा। मतलब मदालसा? जी स्वामी, तूने इसे भी नहीं छोड़ा? महाराज, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो जो सच्चाई थी वह बताई। ठीक है मदालसा, ठीक है, अच्छी बात है। मदालसा, तुम जीती और मैं हारा, मैं हार गया। आज मैं सहृदय कह सकता हूं, जैसे जाके नदी नवारे, तैसे ताके खैर का, जैसे जाके मम्मी पापा, तैसे ताके लरे का। धन्य हो मदालसा, धन्य हो। आज तो मुझे भी सीख मिल गई है कि इस राज्य में मैं भी रह करके क्या करूंगा। जब इस पुत्र को हर सुख सुविधाएं में पाला गया, इसको कोई दृश्य ऐसा दिखाई नहीं दिया गया जिससे कि इसको वैराग्य उत्पन्न हो, और क्षण भर अपनी मां से क्या मिला, वैराग्य की झड़ियां ही टूट पड़ी। धन्य हो मदालसा, धन्य हो मदालसा, तुमने मेरे पुत्र को मुझसे जुदा किया है, आज मैं भी तुमसे जुदा होता हूं। अच्छी बात है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, आप आगे और मैं पीछे। आज तुमने मेरा रास्ता खोल दिया, इस तरीके से पूरा दृश्य वैराग्यमय बन गया। भव्य आत्मन, सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति को अपने इष्ट का ख्याल ही नहीं है। इष्ट का ख्याल दिलाने के लिए पूज्यपाद भगवान ने इष्ट उपदेश की रचना की कि मैं तुम्हारे अपने इष्ट की खबर देता हूं। तुमने आज तक अपने इष्ट को स्वीकार ही नहीं किया, जाना ही नहीं, तो इसलिए इतना सुंदर ग्रंथ लिख दिया इष्टोपदेश। व्यवहार से इष्ट पंच परमेष्टि हैं, निश्चय से इष्ट मेरा आत्मा है, क्योंकि मेरे आत्मा के स्वरूप को बताने वाले पंच परमेष्टि हैं, हमें सदराह देने वाले पंच परमेष्टि हैं, हमें मोक्ष मार्ग में बढ़ाने वाले पंच परमेष्टि हैं, और सदराह प्राप्त करने वाला, मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाला, आत्म उन्नति को प्रकट करने वाला मेरा आत्मा है। आहा, आत्मा के ध्यान से परम निर्मल ध्यान से निज की प्राप्ति हो, निज की प्राप्ति हो।
आत्मा के ध्यान से, परम निर्मल ध्यान से निज की प्राप्ति हो, निज की प्राप्ति हो। विषय की ना चाहना, विषय की ना चाहना, आत्मरमण की चाहना, निज की प्राप्ति हो, जिससे निज की प्राप्ति हो। भव्य आत्मन, वो दिन कितना पावन हो गया होगा उनका। इष्टोपदेश ग्रंथ को सुनकर के आपका मन भी पावन हो जाएगा। आप खुश खुश हो जाएंगे। कल मैंने मंगलाचरण किया था। मंगलाचरण के माध्यम से मैंने बताया था कि संपूर्ण कर्मों के नाश हो जाने से जिनको स्वयं ही निज आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, ऐसे केवल ज्ञान स्वरूप उन परमात्मा को मेरा भक्ति भरा नमस्कार हो। इस ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में यह मंगलाचरण क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ का ध्येय ही एकमात्र है, वही परमात्मा, जिसके बिना, जिसके चिंतन के बिना, जिसके रमणता के बिना आज तक के सांसारिक दुखों को भोगा है। सबसे पहले कहते हैं कि कोई चीज को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका ट्रायल अच्छा होना चाहिए। उसकी पहली प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, उसका प्रथम प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर होना चाहिए। आचार्य भगवान ने प्रथम प्रेजेंटेशन दे दिया। कर्मों से रहित अवस्था हो और सहज निज स्वभाव की प्राप्ति हो। उस स्वभाव के बल से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। लोकालोक जिस ज्ञान में दर्पण के समान झलकते हों, ऐसा परमात्मा, जहां राग द्वेष की छीट ना हो, बीतराग भावना का धारा प्रवाह बहाव हो, तरमतर हूं, मस्त हूं, आनंदित हूं, वह दशा। एक सरकारी अच्छी पोस्ट की इच्छा करने वाले बच्चे को एक व्यक्ति ने बहुमान दिलाया कि सबसे अच्छी सरकारी जॉब कौन सी हो सकती है, तो बहुमान दिलाया IAS, DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उससे भी बड़ा। जिस नगर से गुजरे जिले में सारे थाने के सिपाही, बड़े बड़े हेड आकर के सलूट मारे। डिस्ट्रिक्ट राजा, किंग, जब चाहे स्कूलों की छुट्टी करा दे, जब चाहे जिसका। अरे वाह, बड़ा बहुमान आया, हम तो यही करेंगे। कर्मों से रहित हो, जिस शरीर के निमित्त से आत्मा को दुख की प्राप्ति होती है, वो शरीर ही ना हो। राग ना हो, द्वेष ना हो,
शांति शांति हो, सहज निराकुल स्वभाव हो, ऐसी शुद्ध अवस्था परमात्मा अवस्था। तो भव्य जीवों को भी ऐसा ही भाव आया, बहुत जल्दी चाहिए, अभी चाहिए। संसार में तो बहुत तंगड़ा डिप्रेशन है। संसार में तो ऐसे ऐसे निमित्त मिलते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है हमारे कर्म के उदय के फल, लेकिन उस समय बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि ठप हो जाती है, ठस हो जाती है, भूसा बन जाती है, कर्म बन जाते हैं, आकुलता होती है, दुख होता है। नहीं चाहिए ऐसी अवस्था, ऐसी अवस्था चाहिए सारा विश्व ये जल के जिनके ज्ञान में, परमात्मा है आत्मा के ध्यान में। हमें थोड़ा सा झलकता आकुलता हो जाती है, रसगुल्ले झलक गया हूं, और राजमा चावल दिख गए, बड़े बड़े चावल और राजमा बिल्कुल रबड़ी जैसे उसके पानी, और कुछ फूटे कुछ साबुत, उंगली लगाते पिचक गए। ऐसे राजमा दिख जाए और चावल बड़े बड़े, अरे नींबू डाला हुआ, तो क्या होगा? वो ही तो ऐसे 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 इतनी आकुलता, इतने दुख दर्द संसार में है, इच्छाएं होती हैं, पुण्य तेज हो तो अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं, पाप का गंभीर समय आ गया, उदय आ गया तो प्रतिकूलताएं प्राप्त होती हैं। ऐसी दशा, ऐसी अवस्था जहाँ किसी प्रकार की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं नहीं है, सबका अभाव है, जो है सो है, ऐसी दशा है जहाँ सब कुछ झलकता है लेकिन किसी भी चीज की इच्छा नहीं है, इच्छा ही नहीं है, झलक रहा है, जानना देखना स्वभाव है, राग द्वेष मोह करना स्वभाव नहीं है, अपने स्वभाव में स्थित है। क्या दशा होगी, कोई टेंशन नहीं है, फिक्र नहीं है, सहज भाव है। ऐसी परम दशा हमारे तुम्हारे सबके प्रकट हो, इसी भावना के साथ ओम नमः। हे जिन वाणी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत दो। बोलो दास सांग वाणी जिन वाणी माता की।